यह कहानी बहुत सुंदर है। माँ जो हर दर्द चुपचाप सह गई। माँ पर भावुक करने वाली कहानी। सुबह का समय था। आंगन में चूल्हा जल रहा था। धुएं में लिपटी एक औरत जिसका नाम किसी ने जोर से नहीं लिया। सब बस उसे माँ कहते थे। माँ की उम्र किसी को ठीक से पता नहीं थी, क्योंकि उसने कभी अपनी उम्र गिनी ही नहीं। उसने बस बच्चों के साल गिने, उनकी किताबें गिनी, उनकी ज़रूरतें गिनी। माँ की सुबह। माँ सबसे पहले उठती थी। जब पूरा घर सो रहा होता तब वह भगवान के सामने दीपक जला देती। भगवान से कुछ नहीं मांगती थी, बस कहती थी मेरे बच्चों को सही रास्ता दिखा देना। उसके बाद चूल्हा, पानी, झाड़ू और फिर बच्चों का टिफिन। खुद की भूख हमेशा सबसे आखिरी में आती थी। बचपन की गोद। जब हम छोटे थे तो माँ की गोद ही हमारी पूरी दुनिया थी। रात को डर लगता तो माँ की साड़ी पकड़ लेते। बुखार होता तो माँ की हथेली माथे पर रहती। हम सो जाते, माँ जागती रहती। हम ठीक हो जाते, माँ थक जाती। माँ की इच्छाएं। माँ भी कभी लड़की रही होगी, उसके भी कुछ सपने रहे होंगे, लेकिन उसने कभी नहीं कहा मुझे यह चाहिए, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि माँ भगवती नहीं, माँ देवी होती है। माँ का मौन। जब घर में पैसा कम होते, माँ सबसे पहले चुप हो जाती। जब बच्चे की फीस भरनी होती, माँ अपने कपड़े पुराने कर लेती। जब सबके लिए खाना कम पड़ता, माँ कहती आज भूख नहीं है। हम मान लेते थे, लेकिन सच यह था माँ ने भूख को दोस्त बना लिया था। हम बड़े हो गए, पढ़े लिखे, काम करने लगे। अब माँ का फ़ोन कभी कभी डिस्टर्बेंस लगने लगा। माँ कहती बस हालचाल पूछ रही थी। हम कहते हाँ माँ, बाद में बात करेंगे। माँ ठीक है कह देती। हम नहीं जानते थे उस ठीक है में कितनी उदासी छुपी होती। माँ की तबीयत। एक दिन माँ की तबीयत खराब रहने लगी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था बच्चे परेशान हो जाएंगे। उसने दर्द को चुप्पी में बांध लिया। एक दिन माँ बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने बस इतना कहा आज सिर भारी है। हम बोले दवा ले लेना माँ, और अपने अपने काम में लग गए। माँ ने दवा नहीं ली, वह बस चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। खामोशी। शाम को माँ ने आवाज़ नहीं लगाई, रात को चूल्हा नहीं जला। घर में एक अजीब सी चुप्पी थी। जब हम कमरे में गए, माँ की आंखें बंद थी, बहुत शांति से, जैसे कह रही हो अब अर्थ गई। रात को चूल्हा नहीं जला। घर में अजीब सी चुप्पी थी। जब हम कमरे में गए, माँ की आंखें बंद थी, बहुत शांति से, जैसे कह रही हो अब थक गई हूँ। देर से आई समझ। उस दिन हम रोए, लेकिन माँ ने तो जिंदगी भर हमारे लिए रोना रोक रखा था। हम बोले माँ उठो, लेकिन अब माँ सिर्फ यादों में थी। माँ के बाद अब घर है, लेकिन रसोई सूनी है। अब खाना है, लेकिन स्वाद नहीं। अब त्योहार है, लेकिन रौनक नहीं, क्योंकि माँ नहीं है। दिल से निकलती सीख। माँ कोई रिश्ता नहीं, एक पूरी दुनिया होती है। माँ थकती हैं, लेकिन कहती नहीं। माँ रोती हैं, लेकिन दिखाती नहीं। अगर आपकी माँ आज आपके पास है, तो आज ही उसके पास बैठिए, आज ही उसके हाथ पकड़िए, आज ही उसके कहिए माँ
आप बहुत ज़रूरी हो, क्योंकि जिस दिन माँ नहीं रहती उस दिन ज़िंदगी में सब कुछ रहता, बस माँ नहीं रहती। यह कहानी बहुत सुंदर है, आप लोग ज़रूर सुने। सुनकर अपना भी राय विचार दे। एक कहानी और है, दोनों कहानी सुनिएगा। यह कहानी माता पिता पर आधारित है। बहुत सुंदर कहानी है। माँ की चुप्पी और पिता की छाया। गांव के उस पुराने कच्चे रास्ते पर एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और आंगन में एक नीम का पेड़। उसी घर में रहते थे रामनाथ और सरस्वती, एक साधारण से माता पिता जिनका पूरा संसार उनका बेटा अमन था। रामनाथ रोज सुबह अंधेरे में उठ जाते, खेत पर काम, कभी किसी के घर मजदूरी, कभी शहर जाकर बोझ ढोना, हाथों में छाले, पीठ में दर्द, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत नहीं। सरस्वती दिन भर घर का काम करती, चूल्हा, पानी, कपड़े और फिर अमन की पढ़ाई। वह खुद कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि उसका बेटा जरूर आगे बढ़ेगा। बचपन की वह छतरी। एक दिन बारिश हो रही थी। अमन स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में वह भीग गया। घर पहुंचा तो देखा पिता रामनाथ छतरी लेकर रास्ते की ओर जा रहे थे। अमन बोला, बाबा आप क्यों भीग रहे हो? मैं तो आ गया। रामनाथ मुस्कुराए। सोचा कहीं रास्ते में मिल जाओ तो। उस दिन अमन ने नहीं समझा, लेकिन माँ ने देखा रामनाथ की आंखों में डर था, अपने बेटे को खो देने का डर। माँ की चुप्पी। सरस्वती बहुत कम बोलती थी। जब अमन को बुखार होता वह पूरी रात जागती। जब अमन रोता वह चुपचाप उसे सीने से लगा लेती। जब घर में पैसे नहीं होते वह अपने हिस्से की रोटी छोड़ देती। एक बार अमन ने पूछा, माँ आपको भूख नहीं लगती? सरस्वती मुस्कुरा दी, लगती हैं, पर माँ का पेट बच्चों की खुशी से भर जाता है। अमन हंस दिया। वह नहीं जानता था कि यह मुस्कान कितनी तकलीफ छिपी हुई होती है। शहर जाने का सपना। अमन पढ़ाई में अच्छा था। गांव के मास्टर जी ने कहा, इस लड़के के शहर भेज दो, इसका भविष्य है। रामनाथ और सरस्वती ने एक दूसरे को देखा। घर में पैसे नहीं थे, लेकिन आंखों में सपना था। रामनाथ ने अपनी जमीन गिरवी रख दी। सरस्वती ने अपनी शादी के कंगन बेच दिए। अमन जब शहर जाने लगा, माँ ने उसके बैग में गुड़ और पूरी रख दी। पिता ने सिर्फ इतना कहा, बेटा कभी हार मत मानना। बस चली गई। सरस्वती बहुत देर तक रास्ता देखती रही। रामनाथ चुपचाप नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। शहर की चमक। शहर में अमन को नई दुनिया मिली। ऊंची इमारतें, बड़े लोग, बड़े बड़े सपने। धीरे धीरे वह बदलने लगा। अब फ़ोन कम आते, गांव जाना टलने लगा। माँ फ़ोन करती तो अमन कहता, अभी मीटिंग में हूँ। पिता कुछ कहते तो जवाब मिलता, आप नहीं समझेंगे। सरस्वती हर बात पर कहती, कोई बात नहीं, काम में व्यस्त होंगे। लेकिन रात को तकिए पर उसका आंसू गिरता, पिता की बीमारी। एक दिन रामनाथ के सीने में तेज दर्द उठा। सरस्वती अस्पताल में। डॉक्टर ने कहा दिल कमज़ोर है। पैसे नहीं थे। सरस्वती ने अमन को फ़ोन किया। अमन बोला, अभी बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट में है, बाद में देखेंगे। फ़ोन कट गया। रामनाथ ने आंखें बंद कर ली। सरस्वती ने उनका हाथ पकड़ा। उसकी आंखें से एक भी आवाज़ नहीं निकली, लेकिन भीतर सब टूट रहा था। अंतिम इंतजार। कई महीने बीत गए।
रामनाथ बिस्तर पर ही रहने लगे। एक दिन उन्हें कहा, सरस्वती, लगता है अमन नहीं आएगा। सरस्वती बोले, आएंगे, मेरा बेटा जरूर आएंगे। लेकिन उसी रात रामनाथ हमेशा के लिए चुप हो गए। माँ का पत्र। रामनाथ की मौत के बाद सरस्वती ने अमन को एक पत्र लिखा। बेटा, तेरे बाबा बहुत दिन से तुझे देखना चाहते थे। वे रोज दरवाजे की ओर देखते थे। आज उन्हें आंखें बंद कर ली। अगर समय मिले तो आ जाना। माँ। अमन ने पत्र पढ़ा और पहली बार उसके हाथ कांप गए। वापसी। जब अमन गांव पहुंचा तो घर वापस ही था, वैसा ही था। नीम का पेड़, मिट्टी के दीवारें, लेकिन बाबा नहीं थे। माँ चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें में आंसू नहीं थे। शायद अब बच्चा ही नहीं था। अमन माँ के पैरों में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, माँ, माफ़ कर दो। सरस्वती ने सिर पर हाथ रखा। बेटा, माफ़ नहीं करती, माँ बस अपनाती है। असली सीख। उस दिन अमन ने समझा, बड़े सपने बुरे नहीं होते, लेकिन उन्हें पूरा करने में अगर माँ बाप छूट जाए तो सफलता खोखली होती है। माता पिता भगवान के वह मूर्त हैं जो बोलते कम है, सहते ज़्यादा हैं। वे कभी अपने दुख बच्चों पर नहीं लादते, लेकिन बच्चों की हर परेशानी अपने दिल में रख लेते हैं। अगर आपके माता पिता आज भी जीवित हैं तो उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनकी चुप्पी समझिए, क्योंकि जब माता पिता चले जाते हैं तो उनके बिना घर तो रहता है, लेकिन घरपन चला जाता है। यह कहानी आपको अच्छा लगे तो आप सपोर्ट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा।